उल्टा वो आप पे बरस पड़े और मुर्गी, पता नहीं मछली, अरे सुअर, ये सब छोड़ो और टर्की पे बात करो। प्रियंका, आप लोग मोदी को गाली देकर सियासत चमकाना चाहते हैं। मोदी को गाली दे देकर आप दिल्ली से बाहर हो गए। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर मिलिट्री बेस पर हमला होगा, फिर उनके देखिए ग्रीन कलर का जो इनका फ्लैग है उनके मिलिट्री बेस पर हमला होता है, रोते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिरी बात सवाल उठाया था और आखिरी बात सर मैडम प्लीज, आतिशी ने कल जो बोला है, आतिशी ने गिरवी रख दिया हमारे देश को। सर हर बात में इंटरप्ट नहीं हो सकता। कितनी आप बताइए, प्रियंका जी एक 1947 से ये टर्की पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है और पाकिस्तान उसके तलवे चाट रहा है, तो क्या कर दिया इन्होंने? नेहरू जी ने लिखा टर्की बहुत अच्छा देश है, 71 में जब उन्होंने सपोर्ट किया, क्या किया? 1988 में नेहरू जी की बात कर रहे हैं, अब नेहरू जी की नहीं, इसमें मुझे रोका। आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं, देखिए नेहरू जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अभी उनके अर्थक्वेक मदद पहुंचाई। बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूं, अब मैं इसमें नेहरू जी को नहीं लाना चाहिए, मेरा पॉइंट। मैं अपनी सरकार का भी अकाउंट बता 10 सेकंड अभी आज की आपका शो शुरू होने से पहले हो सकता है आपकी ब्रेकिंग खबर भी आ जाइए कि हमने टर्की के जो एयरपोर्ट मैनेजिंग सिस्टम था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हमने हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ जो भी टर्की के साथ रिलेशनशिप था उसको समाप्त कर दिया है। पूरे देश में आप देखें टूरिज्म से लेकर ट्रेडिंग तक सारी चीजें बंद की जा रही है। गजेंद्र शेखावत ने ऑफिशियल यूनियन मिनिस्टर के नाते स्टेटमेंट भी दिया है कि हम इस प्रकार की चीजों को टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपको? आर्मीनिया और ग्रीस। देख लीजिए एक बार कि हमारे रिश्ते उनके साथ कितने बड़े हैं। और आर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर पिछले 5 सालों में कौन बना? क्यों ये नहीं किया गया? उल्टा कांग्रेस ने तो टर्की में जाकर अपना दफ्तर खोल दिया, आज तक दफ्तर बंद करने की इनकी हैसियत नहीं है। नहीं है, पूछ लीजिए विवेक श्रीवास्तव से, पूछ लीजिए उनके अलायंस पार्टनर यहाँ पे कौन है। अमीश जी, अभी तो स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, आपको जो करना है आप कीजिए, बट मैं आपको ये फिर से कह देती हूँ कि आम आदमी पार्टी के हर नेता ने ये कहा है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हमारी सेना के साथ है, और पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब देना चाहिए। जैसे योगी जी ने कहा था कि 6 महीने के भीतर ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी के पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। वो मौका प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे गवा दिया गया। दूसरी चीज, आपने माइकल रूबिन की बात की, वो एक पूर्व पेंटागन के अधिकारी है, पर जो करंट राष्ट्रपति है उनकी बात तो कर लीजिए। करंट राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं 4 दिन से? मैंने सीज फायर ब्रोकर कराया, मैं ट्रेड कराऊंगा, मैं इन दोनों को ट्रेड कराऊंगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सैनिक से बड़ा साहस व्यापारी में होता है। हम ऐसी सोच चलते हैं, ऐसी सोच लेके चलते हैं वो, इसलिए उन्होंने ट्रेड के चलते उन्होंने हमारे देश की साख को गिरवी रखा। क्यों एक बात क्यों अगर उन्होंने पूछ लिया कि ट्रंप ने ऐसी बात क्यों कही कि टिम कुक भारत में निवेश ना करे, कि इलॉन मस्क भारत में निवेश ना करे क्योंकि यहाँ फ्रॉड है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। ये इतने देखिए प्रियंका जी एक अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो पूरे सम्मान से मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। प्रियंका जी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि माइकल रूबिन या नरेंद्र मोदी या शहजाद पूनावाला का भरोसा करो, डीजीएमओ का भरोसा करो साहब, एमईए का भरोसा करो। आपने कहा भारत सरकार के साथ है, सर्जिकल स्ट्राइक डीजीएमओ ने अनाउंस किया था। सर केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, पाकिस्तान की मीडिया में आए थे। सर मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैडम मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं पूरा सम्मान देने की कोशिश करूँ। अमीश जी देखिए मेरे से कुछ बात बोला जाएगा। अमीश जी रिक्वेस्टिंग जी बालाकोट के टाइम पर भी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, पाकिस्तान की मीडिया में छपे। बाटला हाउस एनकाउंटर जिसपे सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ गया था, उस पर भी मोहन चंद शर्मा के शहादत पर इन्होंने सवाल उठाया था। और आखिरी बात सर मैडम प्लीज, आतिशी ने कल जो बोला है, आतिशी गिरवी रख दिया हमारे देश को। हर बात में इंटरप्ट नहीं हो सकता। कितनी जी आप बताइए, प्रियंका जी एक करके अब इन्होंने 40 सेकंड ये बोले, फिर 40 सेकंड देश को गुस्सा आएगा इनकी। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, देखिए इनको गुस्सा है कि पीओके नहीं आया। ऐसा है, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। पीओके की बात वो कर लाइए, मतलब फटाफट व्यवस्था करिए पीओके। देखिए अब जैसा है ना कि अगर उनके इनकमिंग ड्रोन आएंगे तो फिर मेरा भी S-400 एक्टिवेट होगा, फिर वो आप बोलेंगे कि S-400 नहीं छोड़ना। पीओके कब आ रहा है? पीओके मैं वही बता रहा हूँ। इन्होंने अभी कहा, बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम भारत सरकार के साथ है। भारत सरकार का स्टैंड है कि 370 इज एब्रोगेटेड, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पता है इनके एक विधायक है जम्मू कश्मीर असेंबली में, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूँ। फारूक अब्दुल्ला जिसने कहा है 370 हटाया है, वो गलत हटाया है। और जो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला कि पीओके को भूल जाइए, पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहनी, उनके अलायंस पार्टनर है ये। तो मुझे बता दो कि फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस कब तोड़ रहे हैं पहले? ये बात तो सही है। मोदी को गाली देकर सियासत चमकाना चाहते हैं, मोदी को गाली दे देकर आप दिल्ली से बाहर हो गए। ऊपर उठना होगा।
पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। आप ही लोगों ने पॉलिटिक्स करी, ट्रंप कैसे आपकी हमारे पार्टी देश ने के पॉलिटिक्स निर्णय करी, ले रहे हैं? आतिशी ने ट्रंप राजनीति कैसे? करी।